मेरा जो देरीना एक ख्वाब जो है कि भाई हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरे। सिर्फ तालीम हासिल करना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। मेरे बारे में जिस किसी की जो राय है मैं उन तमाम की इज़्ज़त करता हूँ। मेरी लड़ाई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ थी ना कभी रहेगी। मेरे साथ इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी हैं। आप उनकी सियासत से इत्तेफाक रखें, उनसे मतांतर रखें, लेकिन वो खरी बात करते हैं, संविधान का हवाला देते हैं और उन लोगों को सख्ती से लताड़ते हैं जो बार बार इस देश के मुसलमानों की बात करते हुए अरब के मुल्कों का रेफरेंस देते हैं। ओवैसी साहब, सियासत पर तो बहुत बात हो गई, आपकी फ़िटनेस पर बहुत बात होती। नौजवान कहते हैं साहब ये सियासत में इतने बिजी रहते हैं, बिरयानी के शहर से आते हैं, इसके बावजूद फिट हैं, इसकी क्या राज है? नहीं कहाँ फिट हैं, अभी तो काफ़ी वज़न लूज़ करना है, फिट नहीं हूँ मैं। मगर यह है कि कोशिश करना है बस अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स चैलेंजिंग काम है और इसीलिए कोशिश करना चाहिए सबको। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं फ़िट नहीं हूँ। मुझे मालूम है मेरा फ़िटनेस लेवल क्या है। मैं एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि लंदन में पढ़ाई के दौरान आपने तमाम काम किए अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। क्या था उस दौर का कोई वाकया जो याद हो? नहीं, कोई नायाब बात नहीं है। जो बहुत से जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो सब लोग काम करते हैं, तो मैंने भी काम किया और अच्छा हुआ मैंने काम किया, क्योंकि सिर्फ तालीम हासिल करना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, बल्कि आप जब तक आप घूमेंगे फिरेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो आपको दुनिया क्या है पता ही नहीं चलेगा। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा था, बहुत ही बेहतरीन मैंने बातें सीखी और वो अब मेरी ज़िंदगी में काम भी आता है। क्रिकेट को लेके आपका प्यार जग जाहिर है, आप खेलते भी हैं। लोग कहते हैं कि एक वक्त था जब असदुद्दीन और वेंकटेश प्रसाद कॉलेज के लेवल पे एक ही लीग में थे। क्रिकेट से जुड़ी कोई याद, कोई मलाल कि यार क्रिकेटर ही बन जाते? ना, मैं ज़िंदगी में जहाँ तक अल्लाह ने मुझे यहाँ तक लाया है तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कोई शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। हर चीज़ हमने देखी, खेलने का मौका मिला, खेले। अब जिम्मेदारी है सियासत की, पॉलिटिक्स की, तो ये निभा रहे हैं। एक आखिरी संजीदा और बेहद ज़रूरी सवाल। इस देश में तमाम नौजवान हैं जो मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम नहीं भी हैं, हिंदू हैं। वो बिना आपकी तमाम तकरीरों को सुने उन्होंने आपके बारे में एक राय कायम कर ली है, तमाम उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो नौजवान हैं, उनकी सोच को बदला जा सकता है और उनसे नाउम्मीद नहीं हुआ जा सकता है। ख़ासतौर पे सोशल मीडिया में तमाम तरीके की बातें करती हैं, जो आपको ठीक से जानते हैं वो परहेज़ करते हैं। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, उन नौजवानों से? नहीं, मैं मेरे बारे में जिस किसी की जो राय है मैं उन तमाम की इज़्ज़त करता हूँ, और अगर वो मुझसे मुत्तफ़िक़ भी नहीं है तो मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब आप मेरी राय से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो मुझे भी हक़ है अपनी बात कहने का। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही बात पर, एक ही राय पर एग्री हो जाएं। और मैं तो सिर्फ ये बार बार कहते आया हूँ कि मेरी लड़ाई हुकूक़ की लड़ाई है, राइट्स की लड़ाई है। मेरी लड़ाई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ थी ना कभी रहेगी। और मेरा जो देरीना एक ख्वाब जो है कि भाई हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरे। और ये तभी होगा जब इस मुल्क में जो कमज़ोर तबक़ात हैं, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, इन तमाम को उनके हक़ मिले, तभी जाकर हमारा मुल्क एक सुपर पावर बनेगा। और इंशाअल्लाह ये ज़रूर होगा। ये आप कमज़ोर तबक़ात को रोक नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने उनको राइट्स दिए हैं और ज़रूर उनको मिलेगा। ये थे असदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे थे, हक़ की हवाला दे रहे थे संविधान का, और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान सुपर पावर बने। सियासत के कुछ और किरदारों से रूबरू होंगे। आप पढ़ते और देखते रहिए दी लल्लन टॉप.com।